मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। निफ्टी 8900 के नीचे फिसलकर 4 हफ्ते के निचले स्तरों पर। निफ्टी बैंक में 1200 पॉइंट की गिरावट। पीएसयू बैंक इंडेक्स में रिकॉर्ड गिरावट। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक 7 से 9% गिरे। रिलायंस जियो में 1.34% हिस्से के लिए करीब 6600 करोड़ का निवेश करेगी जनरल एटलांटिक। फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद जियो में चौथा बड़ा निवेश। बीस मई को खुलेगा आरआईएल का राइट्स इशू। 3 जून तक अप्लाई करने का मौका। 1257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर मिलेंगे शेयर्स। फिलहाल देनी होगी सिर्फ 25% रकम, बाकी पैसा अगले साल मई और नवंबर में देना होगा। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट बढ़ाने से डिफेंस शेयरों में रौनक। एचएएल 5% दौड़ा। कोल माइनिंग में निजी कंपनियों को खनन की मंजूरी मिलने से कोलिडा में 5% की भारी गिरावट। अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तरों के करीब पहुंचा शेयर। और सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड स्तर। एमसीएक्स पर दाम 48,000 के करीब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब 7.5 साल के ऊपरी स्तरों पर। अमेरिका चीन में बढ़ते तनाव और कमजोर आर्थिक आंकड़ों से बढ़ा जोश। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड बिगड़ा हुआ ही है। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 8900 के नीचे है और ये लगातार तीसरा सेशन है जब भी कमजोरी एक्सटेंड हुई है। अभी 240 अंकों की कमजोरी हम देख रहे हैं निफ्टी में। और जो प्रेशर आज सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है वो बैंक स्टॉक्स की ओर से हुआ है, क्योंकि निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों पर है। पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने अब तक के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक्स आप देखिए, जो दिग्गज बैंक स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सभी में हम 7 से 9% की वीकनेस आज के सेशन में देख रहे हैं। बुरा हाल एनबीएफसीज का भी है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस, एम&एम फाइनेंशियल, इन सभी स्टॉक्स में वीकनेस आज के सेशन में हावी होती हुई दिखी है। तो दिन के निचले स्तरों पर बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस इस वक्त ट्रेड करते हुए थोड़ी बहुत रिकवरी हमने डेलो से जरूर देखी है, लेकिन वीकनेस अभी भी बनी हुई है। वहीं अगर आप मिड कैप्स का हाल देखेंगे तो 3.5% नीचे ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। गिरने वाले स्टॉक्स में लीड करते हुए फाइनेंशियल शेयर्स, एम&एम फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहां पर हम 10 से 17% की कमजोरी देख रहे हैं। एम&एम फाइनेंशियल अब 17% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इन्फो एज 9% नीचे है। फेडरल बैंक, कॉनकॉर में हम 8% की वीकनेस देख रहे हैं। इंडियन होटल, आरबीएल बैंक, कैस्ट्रॉल, मिड कैप के कुछ गिरने वाले स्टॉक्स है। अगर मिड कैप्स में थोड़ी बहुत कहीं बाइंग देखी भी गई है तो वो फार्मा या फिर चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। एचएएल, जैसे कि आपने हेडलाइन में भी सुना, 6% ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। टोरेंट फार्मा ये 2% की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। बायोकॉन, नेटको फार्मा, यहां भी हम 1.5 से 1% की मजबूती आज के सेशन में देख रहे हैं। तो ये मूड है अभी, चौतरफा दबाव हालांकि बाजार में अभी देखा जा रहा है। आज के जानकार प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो इंडेक्स पर ही अपना आउटलुक दीजिए। 8900 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। यहां से जो फर्दर मूव होगा वो नीचे की तरफ हो सकता है क्या, और अगर हाँ तो कहां तक नीचे जाता आप देख रहे हैं निफ्टी? दीपाली, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो स्टिल अब तक डाउन है। मैं लगातार काफी दिनों से कह रहा हूं कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर गैप्स मिलती है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। आज भी वैसा ही हुआ। जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट ऑन द डाउन साइड है करीब 8,700 के, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। अगर आज रैलीज मिलती है तो शायद वो एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटीज रहेगा, क्योंकि मुझे इस मार्केट में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, वीकनेस ही नजर आती है। उछाल और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, लेकिन एक्सपेंशन को बेचना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी आपके उछाल पर बेचने की ही है। तो ऐसे में जो 2 कॉल्स आपने चुनी है गाबा साहब, क्या वो बिकवाली की तरफ ही हैं? एक बाय और एक सेल है। सिप्ला मुझे ठीक नजर आता है। एक डिफेंसिव बेट कुछ तो होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सिप्ला चुना है। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 610 का है, स्टॉप होगा 580 का। हाँ, नॉर्मली वीकनेस होती है तो मुझे एक्सिस बैंक काफी वीक नजर आता है। पॉसिबल है कि एक्सिस बैंक में और भी गिरावट देख सकते हैं। स्टॉप होगा टारगेट होगा ऑन द डाउन साइड 330 का और स्टॉप होगा 370 का।
ठीक है, तो ये सिप्ला पर स्ट्रैटेजी गावा साहब की खरीदारी की है, वहीं एक्सिस बैंक में बेचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन आप फोकस करेंगे हेस्ट्रो बायोसाइंसेस पर, क्योंकि कोरोना में सरकार का जो पशुधन है उस पर भी खास फोकस है और मवेशियों की फुट एंड माउथ बीमारी का खात्मा करने के लिए वित्त मंत्री ने 13,343 करोड़ के आवंटन की बात की है। हालांकि जो ये आवंटन है ये पहले किया गया था जून 2019 में, लेकिन इसका कितना फायदा कंपनी को पहुंचा है इस पर फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि इसमें 53 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण होना था और मवेशियों की दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए कितना बड़ा मौका है यही जानते हैं। हमारे साथ हेस्ट्रो बायोसाइंसेस के सीईओ और एमडी राजीव गांधी बने हुए हैं। मिस्टर गांधी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। सर, पहले तो यही बताइए, ये जो आवंटन हुआ था, बड़ा आवंटन हुआ था 13,300 करोड़ से ज्यादा का, और ऐसे समय में जब कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं तो इस आवंटन की रेलेवेंस और बढ़ जाती है। आप बताइए कि आपको इसका कितना फायदा अब तक पहुंचा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, डिटेल समझाइए। ये जो गवर्नमेंट का जो फंड है एनिमल हस्बेंड्री में, वो एफएमडी और ब्रूसेला डिजीज से इम्यूनाइज करने के लिए ये बड़ा बेनिफिट होगा ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। और अगर हमारी बात करें तो हम लोग ब्रूसेला वैक्सीन बनाते हैं और वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू इन इंडिया जो ब्रूसेला बनाते हैं। तो हमें बड़ा होप है कि ये काफी हमें ब्रूसेला वैक्सीन का सप्लाई के ऑर्डर मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये इम्यूनाइजेशन करने में बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि मिल्क यील्ड बढ़ेगा और धीरे जैसे जैसे लोग देखेंगे तभी और वैक्सीनेट करेंगे, वैसे हमारा सेल भी ये ब्रूसेला वैक्सीन में बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या आकलन आपका कहता है मिस्टर गांधी, जैसे आपने कहा कि बहुत कम कंपनियां हैं इस क्षेत्र में और साथ ही आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगी, तो इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए कितना मार्केट शेयर आपको लगता है अभी आप होल्ड करते हैं, कितना मार्केट शेयर ग्रो हो सकता है? देखिए, मार्केट शेयर तो वैसे हम अब तक हर स्टेट गवर्नमेंट ये ब्रूसेला वैक्सीन की खरीदी करते थे टेंडर द्वारा। अभी ये टेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर हो जाएंगे। अगर आप देखा जाए लास्ट ईयर तो हमने 60 या 80% तक तो हमने ही ब्रूसेला वैक्सीन सप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। तो हमें लगता है कि ये बिजनेस वी आर कॉन्फिडेंट कि हमें एटलीस्ट 60 to 80% शेयर तो हमें ही मिलेगा ब्रूसेला वैक्सीन का। अच्छा, तो इस वैक्सीन का 60 to 80% मार्केट शेयर आपका रहेगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और समझना चाहेंगे, जो आपने कोलैबोरेशन किया है IIT गुवाहाटी के लिए कोविड वैक्सीन के लिए, उसका क्या स्टेटस है अभी? IIT गुवाहाटी के साथ हमने कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट का कोलैबोरेशन किया है। इस वक्त हम जो वायरस कंस्ट्रक्शन लेवल पे हम लोग हैं, और फिर जब वो और वायरस वेक्टर जब तैयार हो जाएगा फिर हम लोग ये बिफोर ये 2020 एंड हम एनिमल पे ट्रायल शुरू कर देंगे और फिर आगे क्लिनिकल ट्रायल्स पे हम जाएंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया मिस्टर गांधी बातचीत करने के लिए। हमसे आगे भी आपसे चर्चा करेंगे कोविड-19 वैक्सीन जो आप बना रहे हैं उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे उसका स्टेटस जानने के लिए। शुक्रिया आपका। हालांकि हेस्ट्रो बायोसाइंसेस 2% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, दिन के निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी स्टॉक में बन रही है। गावा साहब का थोड़ी देर में व्यू लेंगे हेस्ट्रो बायोसाइंसेस पर, लेकिन उससे पहले एक रुक करते हैं खास इंटरव्यू का। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट दिया है और सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे 70,000 करोड़ का खर्चा होगा और इसका फायदा सीधा 2.5 लाख मिडिल क्लास परिवारों को होगा। सरकार की इस योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ है शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, और इनसे बातचीत करने के लिए लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। ओवर टू यू लक्ष्मण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।